अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हम बिस्तरी के बाद मर्द को या औरत को कब गुस्ल करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, गुस्ल वाजिब होने के बाद हमें कितनी देर कर लेनी चाहिए, अगर हम गुस्ल नहीं करेंगे तो हमें रूहानी नुकसानात क्या होते हैं, मैं उसकी वजाहत आपके सामने करने जाऊंगा। नाज़रीन, सबसे अव्वल सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कल्ब वसीना फेद गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लू अलल हबीब। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्नुल कुरैशी फरमाते हैं कि एक बार मुझे इत्तलाम होया, मैंने इरादा किया कि इसी वक्त गुस्ल कर लूँ। चूँकि सख्त सर्दी की रात थी, नफ्स ने सुस्ती की और मशवरा दिया, अभी काफ़ी रात बाकी है और इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह इत्मीनान से गुस्ल कर लेना। मैंने फ़ौरन नफ्स को अनोखी सदा दी और कसम खाई कि इस वक्त कपड़ों समेत नहाऊंगा और नहाने के बाद कपड़े लुचूंगा भी नहीं और उनको अपने बदन पर ही खुश्क करूंगा। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। वाकई जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के काम में डील करे, ऐसे सरकश नफ्स को सदा यही देनी चाहिए। कीमिया सआदत और जुल्द दोम और सिफ़ा नंबर 892 और कुतुब खाना इल्मी ईरान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों के अपने नफ्स की चालों को नाकाम बनाने के लिए कैसी कैसी मुसीबतें झेलते थे, इससे वो इस्लामी भाई दर्स हासिल करें जो रात को इत्तलाम हो जाने की सूरत में आखिरत की खौफनाक शर्म को भुलाकर महज घर वालों से शर्माकर गुस्ल के मामले में सुस्ती करके नमाज फजर की जमात ज़ाय करते हैं। माअज़ल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज तक तो काफ़ी नहीं पढ़ते, जब कभी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए और नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए और फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर और कुत्ता और जुनूबी यानी जिस पर यानी जमा हो या इहतलाम हो या शहवत के साथ मनी खारिज होने की वजह से गुस्ल फर्ज हो गया हो। और सुनने अबू दाऊद और जुल्द अव्वल और सिफ़ा नंबर यानी 34 यानी हदीस मुबारक का मफ़हूम जो हमने आपके सामने बताया कि उस घर के अंदर अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते और जिस घर के अंदर तस्वीर होती है या कुत्ता होता है, काफ़ी लोग जो है कि कुत्ता चौकीदारी के लिए रखते हैं और ये शौक़ से कुत्तों को पालते हैं और लोगों को तमाशा करके दिखाते हैं, लेकिन इस तरह करना शरअन नाजायज़ है। और जो इस तरह जानवरों के ऊपर जुल्म करता है, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उसके बारे में उससे हिसाब लेगा। और उसके बाद तस्वीर यानी काफ़ी लोग जो है कि अपने बच्चों की तस्वीर आवीज़ा करके घरों के अंदर लगा लेते हैं या हुज़ूर गौस पाक की निस्बत से एक तस्वीर जो है कि लगा कर घर के अंदर जो है को रखते हैं अकीदत के हिसाब से, लेकिन इस तस्वीर के बारे में कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन तस्वीर उस वक्त तो नहीं होती थी और नहीं उसका रवाज होता था, लेकिन हमने एहतराम करना है, दिल के अंदर करना है और जहन के अंदर करना है, क्योंकि हुज़ूर गौस आदम रहमतुल्लाह अलैह वलियों के सरदार हैं और उसी निस्बत से जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो असल ही नहीं है, वो बिल्कुल जो है कि ख्याली तस्वीरें हैं। जैसे शाह अब्दुल्ला बिटाई रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर ख्याली आप देख रहे होते हैं काफ़ी किताबों के अंदर, अखबारात के अंदर, लेकिन ये हकीकी तस्वीर नहीं है, ये ख्याली तस्वीर है। लोग जो है कि तबर्रुक के तौर पर अपने घरों के अंदर लगाते हैं, लेकिन जिस घर के अंदर इस तरह की तस्वीरें हैं या उनके घर के अफराद की तस्वीरें हैं, काफ़ी शादी ब्याह की तस्वीरें यादगार बनाने के लिए घर के अंदर लगा लेते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जिस घर के अंदर हैं तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर के अंदर नहीं आते। लिहाजा जिस घर के अंदर अगर किसी आदमी को या लड़के को गुस्ल हो जाए तो वो शर्म के मारे गुस्ल नहीं कर पाता। अब भाई शर्माना क्या है, जब गुस्ल हो जाए तो आप नहा लो, सुस्ती नहीं करो, क्योंकि आप नहाएंगे, नहाने के बाद फिर आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी और आप नमाज फजर बाजमात पढ़ सकेंगे। अगर आपने सुस्ती की, आप सो गए, आज़ान हो गई, फिर आपके नफ्स ने और आपको सुस्ती दिलाए कि अभी टाइम पड़ा है, सो जा, फिर थोड़ी देर से उठ के फिर गुस्ल करके फिर आप नमाज पढ़ लेना। लेकिन उसमें क्या होता है, अमूमन तकरीबन ऐसे होता है कि सर्दी के मौसम में नमाज फजर कज़ा हो जाती है। लेकिन चाहिए तो ये कि जब गुस्ल वाजिब हो जाए
تو جنوبی شخص کو چاہیے تھے فوری طور پر یعنی نماز فجر کی اذان ہو جائے تو فوراً اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد اپنا غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد نماز فجر جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔